पश्चिम बंगाल में हुई हार ने ममता बनर्जी की पार्टी को हिला कर रख दिया है। इस्तीफों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा नाम है सयोनी घोष का। एक तरफ टीएमसी के नेता दीदी का साथ छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी और ममता बनर्जी ने 1-to-1 मुलाकात सोनिया गांधी से भी की थी। उस समय अभिषेक बनर्जी उनके साथ मौजूद थे और अब से कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। आपको ये याद होगा कि कैसे सीआईडी की रेड हो रही है। अभिषेक बनर्जी को सम्मान देने के लिए ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी की रेड हुई थी और उसमें अभिषेक बनर्जी से सीआईडी की टीम नहीं मिल पाई थी। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए, उस बैठक में शामिल होने के लिए उस समय दिल्ली में मौजूद थे। तो अब जो भी जिस तरीके की दिक्कतें टीएमसी को झेलनी पड़ रही है, खुद ममता बनर्जी को झेलनी पड़ रही है, वो सबके सामने है। पार्टी टूट के कगार पर है। लोकसभा में जो सांसद है वो बीजेपी में शामिल होने की बात कह रहे हैं। उधर राज्यसभा के भी सांसद जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जो दिल में काबा और आंखों में मदीना की तस्वीर खाते थे, ममता बनर्जी में हिदम का नारा लगाते थे। खेला होगा, खेला हवे। वो अब दीदी की नाव से किनारा करने की तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट सांसदों का कुनबा लगातार मजबूत होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी वक्त बागी गुट की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सौंपी जा सकती है। ये है सयोनी घोष, जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद। अभिषेक बनर्जी ने कभी इन्हें टीएमसी यूथ विंग की कमान दी, लेकिन बंगाल में दीदी की हार के साथ ही इनका टीएमसी से मोह भंग होता दिख रहा है। दीदी से नाता तोड़ने वालों में सयोनी घोष अकेली सांसद नहीं है। बागियों की लिस्ट में कई और बड़े नाम हैं। सयोनी घोष के अलावा माला राय से लेकर मिताली बाग तक और प्रतिमा मंडल तक ने बागियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एक तरफ टीएमसी के सांसद बागी हो रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी उपाध्यक्ष अभिषेक बनर्जी दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बीच अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाली हैं? मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है, हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट करूंगी। ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं, अभी फैसला बाकी है, लेकिन बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। सुष्मिता देव राज्यसभा और टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। सुष्मिता देव बीजेपी में शामिल होंगी। बहरहाल तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। बंगाल की हार दीदी के लिए चुनौती बनकर आई है, वही चुनौती जो उन्हें बंगाल की कुर्सी पर काबिज होने के लिए मिली थी। देखना होगा दीदी इस बार पास होती हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।